प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब बहन भाई मेरी आवाज सुन सकते हैं? प्लीज मुझे बता दीजिए एक दफा। जी आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है आवाज। थैंक यू भाई, थैंक यू। यीशु मसीह नासरी के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज फिर हम सब इस प्लेटफॉर्म पर जमा हैं कि मिलकर खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें और उसके जिंदा और मुबारक नाम को हम ऊंचा कर सकें। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे रोमियो के नाम लिखा गया खत, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत रोमियो के नाम, उसकी 12 आयत और उसका 12 बाब और 2 आयत में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। यहाँ पर खुदावंद का बंदा पौलुस जो है वो यहाँ पर यूं लिखता है कि हमें इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। दुनिया के हम शक्ल बनने का मतलब ये है कि हमें उनके जैसे काम नहीं करने, जिस तरह आजकल की दुनिया काम करती है। हमको उन लोगों के जैसे काम नहीं करने, बल्कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमें हमारी जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए एक नमूना होनी चाहिए। तो हमें इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमें हमारी अकल नई हो जाने से। हमारी अकल कब नई होती है? जब हम मसीह यस्सु में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। जब हम मसीह को मुकम्मल तौर पर पहन लेते हैं तो हमारी अकल भी इसी तरह से नई होती जाती है। क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हुए दुनियावी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब हम यीशु मसीह नासरी के उस कफारे को, उस खून को, उस कुर्बानी को जो हमारे लिए दी गई, उसको समझ लेते हैं और हम जब यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होते हैं तो वो खुदा बाप जो है वो हमें नई अकल बख्शता है। और जब हमें नई अकल मिलती है तो हमें क्या करना है कि हमने अपनी सूरत भी बदलते जाना है। रोज बरोज हमें अपनी जिंदगी में एक स्टेप ऊपर जाना है, खुदा की तरफ बढ़ते जाना है। हर रोज हमें अपनी रूहानी तरक्की को खुदावन की हजूरी में बढ़ाना है। जब हम ये सब करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर हम खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी को अपनी जिंदगी में मालूम करते जाएंगे और हम देखेंगे कि खुदावन की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी क्या है। जिस तरह खुदावन का बंदा कहता है कि खुदावन की हजूरी में जब हम चलते हैं तो वो चाहता है कि हम अपने बदन जो है वो उसकी हजूरी में लाएं, क्योंकि हमारे बदन जो है उसकी हजूरी में ऐसी पसंदीदा कुर्बानी के तौर पे है जो जिंदा है और पसंदीदा है और खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरती है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि हमें खुदा, जो पौलुस रसूल है वो कहते हैं कि हमें दुनिया की हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमारी जब अकल नहीं हो जाती है, जब हम मसीह यस्सु में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो हमें अपनी सूरत को भी बदलते जाना है। मतलब हमें अपने करैक्टर को जो है वो बिल्ड अप करते जाना है, खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगियों में मालूम करते रहें। खुदा की मर्जी क्या है इंसान की बाबत? आज हम ये भी इस पे गौर करते हैं। खुदा की मर्जी ये है कि खुदा, इंसान जो है वो खुदा के कलाम पर अपने कानों को लगाए। इंसान जो है खुदा को पूरे दिल से, पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से उसकी वर्शिप करे, उसकी इबादत करे और उसके हुक्मों को माने। ये खुदा की मर्जी है इंसान की बाबत। और जब हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं तो फिर हम में से हर एक जो है वो खुदा के फजल को देखेगा अपनी जिंदगी पर ठहरा हुआ, और उस हाथ को जो कि खुदा का फतेहमंद हाथ है वो हमारी जिंदगियों पर ठहर जाता है। और जब हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं तो फिर जो इस दुनिया के लोग हैं वो भी देखकर ये कहते हैं कि भाई ये खुदा के लोग हैं, क्योंकि इनकी जिंदगियां जो हैं वो ऐसी बाबरकत हैं जो कि दुनिया के जो दुनियावी लोग हैं वो उन बरकतों को रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो इस दुनिया के हम शक्ल नहीं है, वो लोग उन बरकतों को अपनी जिंदगियों में लेते हैं और उनको जीते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। आज हम बुजुर्ग नूह की स्टोरी से एक बात को सीखेंगे, खुदावन के कलाम को सीखेंगे कि बुजुर्ग नूह जो हैं उन्होंने किस तरह खुदावन की आवाज को सुना। और जब उन्होंने खुदावन की आवाज को सुना, उनके कान सेंसिटिव थे खुदावन की आवाज के लिए, तो फिर खुदावन ने किस तरह अपने बंदा को उस तूफान से बचाया। हालेलुया। अगर हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? उस सारे चैप्टर में उस दौर के इंसान के बारे में लिखा हुआ है
کہ جب نूह کا دور تھا تو اس وقت بدی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور جب خدا نے زمین پر نگاہ کی تو خداوند جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ خدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی بدی کا شور خدا کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے. اور خدا یہاں پر اس بک میں چیپٹر میں لکھا ہے، پیدائش 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب خدا جو ہے اس نے زمین پر انسان کو دیکھا، زمین پر انسان کی بدی کو دیکھا، تو خدا کا دل جو ہے وہ بڑا افسردہ ہوا انسان کو بنانے کے سبب سے. لیکن اگر اسی چیپٹر کو ہم کنٹینیو پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کے بندہ نوح کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوح ہی تھا جو خدا کی نظر میں مقبول تھا. کیوں نوح مقبول ہوا؟ کیونکہ وہ راست باز تھا. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 6 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ نوح جو ہے وہ مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آمین. نوح کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. اس کا مطلب یہ ہے جیسے پولس رسول نے ہمیں سکھایا کہ اپنے اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، اسی طرح جب نوح جو ہے، نوح کے گرد جو بدی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. جو اس کے ارد گرد کے لوگ تھے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بدی اور بدکاری میں، زنا کاری میں تھی. لیکن جو نوح تھا وہ راست باز تھا اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. مطلب جو اس وقت وہ لوگ کر رہے تھے، نوح ان چیزوں سے ایک سائڈ پہ تھا اور خداوند کی نظر میں وہ مقبول ٹھہرا. آج بھی اگر دیکھتے ہیں تو یہ دنیا جو ہے، یہاں پر انسانوں نے اپنی اپنی راہیں بگاڑ لی ہیں. جس طرح سے نوح کے زمانہ میں تھا کہ خدا نے جب زمین پر نظر کی اور اس نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ انسانوں کے سبب سے ناراض ٹھہری ہے، اور خدا نے دیکھا کہ اس زمین پر رہنے والے بشر جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا طریقہ ایجاد کر لیا. انہوں نے جو سیدھی راہیں تھی ان کو بگاڑ دیا اور وہ غلط راہوں پر ابلیس کے ہاتھوں جو ہے وہ دکھ اٹھانے لگے، اور ابلیس کے ہاتھوں وہ زناکاری میں پڑ گئے اور طرح طرح کی اور زیادہ گندی روشوں میں پڑ گئے. لیکن خدا کا ہاتھ نوح پہ تھا، کیونکہ نوح جو ہے وہ خداوند کی آواز کو سنتا تھا. نوح جو تھا وہ اس زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا. وہ بے عیب تھا کیونکہ اس نے اس زمانہ کے لوگوں کی جو کریکٹر تھے، جو ان کی باتیں تھیں، اس نے وہ باتیں اڈاپٹ نہیں کی، بلکہ وہ راست باز ٹھہرا. اور جب وہ راست باز تھا، خدا کی حضوری میں کامل طور سے چلتا تھا، تو پھر خدا بھی کہتا ہے کہ نوح جو ہے وہی میری نظر میں مقبول ہے. اور ہم آگے چل کے اگر دیکھتے ہیں جب خداوند جو ہے وہ نوح کو اپنا پلان بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے زمین پر پانی کا طوفان بھیجیں گے، اور جب خداوند نے نوح کو حکم دیا کہ تو کشتی بنا تاکہ اس میں تو اور تیرا گھرانہ جائیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں، تو میرے بردرز اور سسٹرز، خداوند نے جب اس کو حکم دیا تو اس نے سنا. نوح نے خداوند کی آواز کو سنا. نوح کے جو کان تھے وہ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے سینسٹیو تھے، اور اس نے خدا کے کلام کو سنا، خدا کی آواز کو سنا. اسی طرح آج ہماری زندگیاں ہیں. جب خداوند ہم سے بولتا ہے تو ہمیں اپنے کانوں کو اویلیبل رکھنا ہے خدا کے لیے. ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ روح القدس جو ہے وہ ہمارے روحانی کانوں کو کھولے، تاکہ جب ہر روز خداوند ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو، جو زندگی کی اور برکت کی باتیں ہیں، ان کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے کان اتنے سینسٹیو ہوں کہ ہم اس کلام میں سے اپنے لیے گریب کر سکیں. ہم خداوند کے کلام کو سنیں روحانی کانوں کے ساتھ، اور جب روحانی کانوں کے ساتھ سنیں گے تو پھر یقیناً ہم اسے اپنے دل میں رکھیں گے اور اس پر عمل کر سکیں گے. جس طرح نوح نے خدا کی آواز کو سنا اور اس نے وہ کشتی بنانا شروع کر دی. جبکہ جو لوگ تھے اس زمانہ کے، وہ نوح کو کیا کہتے تھے کہ یہ ایک پاگل انسان ہے، کیوں کشتی بناتا ہے. جبکہ نوح نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر خدا کے کلام کو سنا، خدا کی آواز کو سنا اور اس کو پریکٹیکل بھی کیا. اور اس نے ایک پریکٹیکل کی صورت میں وہ کشتی بنا لی جس کی خداوند نے اس کو کرنے کا حکم دیا تھا. اور جیسے ہی وہ کشتی بن گئی اور خداوند نے نوح کو حکم دیا کہ تو سارے جانوروں کا، رینگنے والے جانداروں کا اور ہر ایک جاندار کا تو کیا کر، ایک ایک جوڑا لے لے تاکہ وہ کشتی میں تیرے ساتھ محفوظ رہیں، زندہ رہیں. اور جب نوح اور اس کا خاندان 8 لوگ تھے جب اس وقت طوفان میں وہ بچائے گئے. اور وہ 8 لوگ جو تھے، نوح، اس کی بیوی اور نوح کا گھرانہ، اس کے بیٹے اور ان کے بیٹوں کی بیویاں تھیں، اور باقی سب جاندار جن کا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا. جب وہ سب کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں پیدائش 7واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 16ویں آیت میں، اور جو اندر آئے جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر و مادہ تھے. تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا. آمین.
जब सब लोग कश्ती में सवार हो गए तो खुदावंद ने अपने हाथ से उस कश्ती को बाहर से बंद कर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि 40 दिन और 40 रात तक क्या हुआ कि पानी का तूफान उस जमीन पर रहा। 40 दिन और 40 रात तक आसमान की खिड़कियां खुल गई, आसमान से बहुत पानी बरसा और समंदर के सोते फूट पड़े। और उस पानी में क्या हुआ कि लोग जो थे हलाक होना शुरू हो गए। 40 दिन और 40 रात मुसलसल पानी बढ़ता रहा। और जब अगर हम इस पे गौर करते हैं तो जब शुरू के दिन होंगे, जब तूफान शुरू हुआ, तो लोग इस बात को सोच भी नहीं सकते होंगे ये तूफान जो है ऐसी हलाकत के लिए आया है कि उसमें कोई भी जानदार शय कुछ भी बच नहीं सकेगा। लोग यही हो सकता है ख्याल कर रहे हो कि ये तूफान जो है वो कुछ दिनों में थम जाएगा और सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन क्या हुआ कि वो तूफान जो है वो इसलिए आया था ताकि उस जमीन पर हर एक चीज जो थी, बल्कि वो सब चीजें जो जानदार थी, हर एक चीज मिटाई जाए। और खुदावंद ने 40 दिन और 40 रात तक उस जमीन पर पानी को भेजा, तूफान को भेजा। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पानी जो लोगों की हलाकत का बाइस था, जो तूफानी पानी था जिसमें लोग मर रहे थे, डूब रहे थे, परेशानी की हालत में थे, पर वही पानी जो था वो क्या कर रहा था, नूह की कश्ती को ऊपर उठा रहा था। हालेलुया। इसी तरह आजकल के हालात भी हैं। अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द कैसे हालात हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं। लेकिन जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, यही मुश्किलात और परेशानियां मिलकर हमें खुदावंद की हजूरी में ऊपर उठाती हैं, खुदावंद की हजूरी में बढ़ने का फजल देती हैं। ये मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां जो है, हालात जो मुश्किल किस्म के होते हैं, वो हमें खुदावंद की हजूरी में एक दर्जा और आगे बढ़ाती हैं। और जब नूह की कश्ती भी इसी तरह थी, जब जमीन पर पानी बढ़ता गया, लोग तो उस पानी में डूबते रहे, मरते रहे, परेशान होते रहे, हलाक होते रहे। लेकिन जिस कदर पानी बढ़ता था, नूह की कश्ती उसी तरह आराम से पानी के ऊपर तैरती रही। नूह की कश्ती को उसी पानी से जोर मिलता रहा ताकि वो स्मूथली जो है पानी के ऊपर तैर सके। और ये खुदावन का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि नूह ने खुदावन की आवाज को, खुदावन के कलाम को सुना था। और उसने नूह ने खुदावन के कलाम को जो है प्रैक्टिकल किया, उसके हुक्म को उसने माना। और खुदा ने क्या किया कि अपने बंदा की जान को बचाया। ना सिर्फ नूह को, बल्कि नूह से जुड़ी हुई हर एक चीज, यानी उसका घराना भी बचाया गया। हालेलुया। आज अगर हम खुदा की आवाज को सुनते हैं और हम दुनिया के हम शक्ल नहीं बनते, बल्कि हम अपनी अकल नई हो जाने की सूरत में जब हम हर रोज खुदावन की हुजूरी में बढ़ते जाते हैं, तो फिर खुदावन ये कुदरत रखता है कि जिस तरह उसने नूह को उस तूफान में बचाया, उसी तरह वो खुदावन आज हमें भी इन मुश्किलात में, इन बीमारियों में, इन परेशानियों में बचाने की कुदरत रखता है। अगर हम खुदावन की आवाज को सुनते हैं तो फिर आज तैयार रहें इन मुश्किल हालात में कि जब नूह जो है वो उसी पानी के ऊपर वो तैर रहा था जो पानी लोगों की हलाकत का बायस था। आज हम भी मुश्किलात हमारे इर्द गिर्द हो सकती हैं आजकल ये बीमारियां, वबाएं, सब चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं। लेकिन अगर हम अपने खुदावन में मजबूत हैं और हम इस दुनिया के हम शक्ल नहीं हैं, तो फिर हम भी नूह की तरह जो है उन्हीं मुश्किलात में खुदावंद की हुजूरी में ऊपर उठाए जाएंगे। खुदावंद हमें सर बुलंद करेगा, खुदावंद हमें सरफराज करेगा, और हम खुदावंद की हुजूरी में इसी तरह से और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे और हमेशा उसके नाम की सिताइश करते रहेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें याद रखना है कि हम इस दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि खुदावंद के उन मुकद्दस लोगों की तरह जो खुदा की आवाज को सुनते थे, खुदा की आवाज को अमल में लाते थे, इसी तरह से हम भी अपनी जिंदगियों को लेके चलें ताकि हम खुदावन की हजूरी से बरकत पाएं और हम उसकी हजूरी में खूब खूब जो है बढ़ते जाएं, इफ्जाइश करते हैं और हमेशा उसकी बरकत और उसकी डिवाइन फेवर को अपनी जिंदगियों में रिसीव करते रहें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।